नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू मास्टर पिजन क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जैसे कि नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है और आँख भी आ जाती है, तो उसी के ऊपर हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके पास में, आपके सामने। तो जी हमारे मास्टर जी बताएंगे उस बीमारी के लक्षण और उस बीमारी का इलाज। तो मास्टर जी, जैसे कबूतर धसकने शुरू हो जाते हैं और बहुत सौ का नज़ला भी हो जाता है, आँख भी आ जाती है, तो क्या कारण बनता है जी ये? नमस्कार जी समूह भाई, ये जैसे कि मौसम अब वो चल रहा है, कभी घटा हो रही है, कभी बारिश पड़ रही है, कभी गर्मी हो रही है, नरम सर्द जो हो रहा है। हाँ जी, नरम सर्द से हो जाती है दिक्कत। हाँ जी। कबूतर अंदर रहते हैं, हाँ जी, वो भभका चढ़ता है उनके खुड्डे के अंदर। हाँ जी, वो उसके कारण पसीना आता है कबूतर को। हाँ जी, नज़ला बनता है। हाँ जी, और आँख भी आती है। हाँ जी, अगर कोई उसका इलाज कर भी ले तो फिर खांसी बन जाओ। हाँ जी, मतलब जैसे कि अगर कबूतर जल्दी ठीक हो कर लिया तुमने तो वो हो जाएगा अलग, और नहीं तो फिर उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है अगर तुमने टाइम से नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तीनों बीमारी एक साथ में हो जाती है? हाँ जी, एक साथ में भी हो जाती है। बाजी पर आँख भी आ जाती है। हाँ जी, बाजी पर जुकाम रह जाता है। हाँ जी, या बाजी पर खांसी भी हो जाता है। हाँ, खांसी तो ज़्यादातर एक आध कबूतर के ही होगी अलग से, हाँ और नहीं तो ये जुकाम खांसी ये आँख आना एक साथ ही होती है। तो ये वायरस की तरह फैलता है? बिल्कुल फैलता है जी, वायरस की तरह। अगर एक कबूतर का हो गया ना तुम्हारे के, हाँ जी, तो सारों का फैल जाएगा 2-4 दिन के अंदर सभी को हो जाएगा? हाँ जी, इतना तगड़ा वायरस है ये। जैसे ये धसका है, ये भी सभी को हो जाता है? धसका हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी। धसका तो ये जैसे जुकाम ठस जाता है, धसका उसके बाद में बढ़ जाता है। हाँ जी। तो इसका जैसे कि आँख आ गई तो बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता है भी कबूतर की आँख आ गई, तो हाँ। कैसे पता चलता है कि इसकी आँख आती है, उसको अलग ही दिख जाता है। आँख बंद सी करने लगे, पानी आने लगे उसके, आँखों में पानी आना और आँखों को बार बंद करना। हाँ, बार बंद करता है वो। हाँ जी। तो इसका ज़्यादातर तो अपने कबूतर का ज़्यादा ख्याल रखें, ताज़ा पानी रखें अपने, जितनी बार भी रखें, 2 टाइम 3 टाइम अपने जितने। हाँ जी। और जी किसी नया कबूतर खुड्डे में ना बाढ़े अपने। हाँ जी। जो हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, जंगलियों के नीचे बच्चे कटवाते हैं। ये बीमारी आती है ज़्यादातर जंगलियों के नीचे से। हाँ जी, हाँ जी, जंगलियों के नीचे से आती है। बिल्कुल जी। और जी ये जो है, या किसी के यहाँ से कबूतर मत लाना। अगर तुम्हारे खाने में कबूतर है, तुमने किसी और को दिया तो उसके कबूतरों में भी आ जाएगी सब। अच्छा। ये बच्चों का ज़्यादा पकड़ती है। अच्छा। और जैसे नज़ला होता है तो नज़ला भी नज़ले का भी हुई है जी, दिख जाता है दूर से ही? हाँ, वो खर करे लगे। अच्छा, अलग से पता चल जाता है? अलग से पता लगे, बहल लगे, जुकाम है, अलग ही जांच पड़ जाती है। वो तो जो अपने शौकीन भाई हैं, हाँ जी, राखते कबूतर दिख ही जाता है वो तो। अच्छा। तो इनका इलाज क्या है जी? जुकाम के लिए तो आती है जी एनरोफ्लोक्सिन आती है, सबसे बेहतरीन हैगी ये। हाँ जी। अगर इस वायरस में अगर ये दवाई दोगे तो काम करेगी। अगर कुछ भी दवाई मेडिसिन दोगे ना, तो कबूतर सूख के मरना चालू हो जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये हमारे यहाँ कई भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कईयों को मैंने बताया भी है। हाँ जी। तो उनके कबूतर बहुत मर लिए हैं। अब मैंने बताया तो आराम भी लगा है उनके। हाँ जी। ठीक हुए हैं कबूतर बहुत। अच्छा। अगर अपने सारे कबूतरों में हो रही है दिक्कत, पहली बात तो सारे में होने ना दें। हाँ जी। अगर 1-2 का हो रही है, तुरंत उन्हें अलग कर दें कबूतर को। ये एक सबसे सफल इलाज है अपने कबूतर को। जो भी जिसके भी हो उसे अलग ही कर दें बिल्कुल जी। फिर भी 1-2 का अगर जो हो जाती दिक्कत बढ़ते ही रहें फिर सारों का ही कोर्स करा लें जी। एनरोफ्लोक्सिन आती है जुकाम के लिए। हाँ जी। उसे 2 ml 1 लीटर पानी में सुबह शाम हाँ जी। कम से कम 5-6 दिन पियाएं, वो जुकाम तो उससे हो जाएगा शायद। हाँ जी। और आँख 2 तरीके के आती हैं। हाँ जी। एक तो आती है सूजा आँख, अच्छा जी। एक वैसी पानी से आता है। जो पानी से आता है उसमें तो सिप्लोक्स डी काम कर जाती है जी। और जो जिसकी आँख सूख गई, हाँ, सूझ गई जिसकी आँख सूज गई, हाँ जी। उसके लिए आती है जो डेक्सिन आती है ना, डेक कर दिया। कोई भी दवाई गेल लो आराम नहीं करेगी उसको। अच्छा। डेक्सिन ही उसकी सूजन तारती है। हाँ जी। और आँख ठीक हो जा 2 दिन में। ठीक है जी। वो बहुत से भाई होते हैं, गेरनी कैसे है उसको जी? वो 3 टाइम गेरनी है दवाइयाँ, जो भी वो भी बता रहा हूँ, सिप्लोक्स डी बता रहा हूँ मैं, वो भी। हाँ जी। और ये भी 3 टाइम दिन में डालनी है, 2-3 दिन। हाँ जी। अगर आँख ठीक भी हो जाए, जब भी 1 दिन फालतू डाल दें
जो ताकि दोबारा ना बढ़ सके। जी ठीक है जी। ठीक है जी। जो ठीक ही ना हो रहा है बिल्कुल भी, तो उसका इन्फेक्शन काटने के लिए उसे ये दे दें, पावर जेल दे दें। हाँ जी, पावर जेल 1 ml भर के दे दें उसे, एक दिन बस जी। उसका अंदर से पेट से साफ हो जाएगा तो दवाई भी असर कर जाती है। गर्मी है वो साफ हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, ज़्यादातर गर्मी के कारण से होता है ये काम। और खांसी जैसे जुकाम ठीक हो गया, हाँ जी, तो बहुत से कबूतर का बाद में खांसी बन जाती है। जी। उसके लिए आती है भाइयों डॉक्सी लैब आती है। डॉक्सी लैब, हाँ हाँ जी। कितने mg में? 100 mg में आती है वो। अच्छा अच्छा। वो 2 दिन में कबूतर को बिल्कुल ठीक कर देती है। चाहे कितनी पुरानी खांसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी को बिल्कुल ठीक कर देती है। तो उसको देना कैसे है? उसको ऐसे देना है, आधी गोली वो सुबह देनी है, हाँ जी, आधी शाम को देनी है। 2 दिन देनी है, 2 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा कबूतर, दोबारा नहीं खांसेगा। दोबारा नहीं खांसे। बिल्कुल आज मुद्दा दवाई है अपने पास ही है। जितनी भी हम भाइयों दवाई है आपको बताते हैं जी, सारी यूज़ की हुई है, वैसे कोई दवाई आपको नहीं बताते। एक बार में ही जो भी हमारी वीडियो देखेगा, एक बार में इसका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोबारा दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, पूरी की पूरी वीडियो देखो जी। ये जो दवाइयाँ हैं सारी आजमाई हुई है। ये जो तीनों दवाई बताई हैं बिल्कुल कबूतर ठीक कर देंगी। एनरोफ्लोक्सिन ही एक कबूतर की जान बचा सकती है। अगर तुम इन्फेक्शन में, जुखाम में, जो जुखाम हो जाता है, जुखाम का इन्फेक्शन या आँखों का इन्फेक्शन, इनमें तुम टैबलेट दोगे तो इनमें कबूतर सूखेगा जी, क्योंकि टैबलेट का काम होता है कबूतर को सुखाना। हाँ, गर्मी करती है। ये गर्मी करती है। कुछ तो कबूतर पहले ही गर्मी से परेशान हाँ है, जी। कुछ और उसे टैबलेट दे रहे हैं। हाँ जी, और हमारे यहाँ क्या है, कबूतर को ज़्यादा टैबलेट देते हैं। हाँ जी, वो कबूतर के हिसाब से देते नहीं। अगर 250 mg की टैबलेट है उसके भी 4 हिस्से कर दें, 500 mg की है उसके भी 4 हिस्से कर दें। वो ज़्यादा mg के कारण कबूतर सूखता चला जाए, बेचारा नाजुक परिंदा है। नाजुक परिंदा है, इतनी उसकी वो होती नहीं है कि उसकी कैपेसिटी है कि झेल लेगा उसको। अगर जुखाम तुम्हारे कमी कबूतरों का हुआ है, 4 का हुआ है, 3 का हुआ है, ये 5 कबूतरों में 1 ml दवाई डलेगी एनरोफ्लोक्सिन। जी, 1 ml आपको दवाई लेनी है, उसमें 9 ml पानी लेना है। जी, 10 ml करके 2 ml पानी देना है आपको जी। सुबह खाली पेट। कबूतर को दाना जब चुगले जब मत देना, नहीं तो पलटी मार देगा। खाली पेट देना। हाँ जी, अगर ये दवाई ऐसे देनी तो सुबह खाली पेट ही देनी है। ये भी 2 से 3 दिन में कबूतर ठीक हो जाएगा तुम्हारा। जी, ऐसा नहीं देना, नहीं तो आज दे दी, एक दिन रोक के फिर दे दी। हाँ, तरीके से दें। तरीके से दें, कोई भी दवाई दें तरीके से दें, लगातार दें। बिल्कुल जी। अगर गलत तरीका करोगे तो वो जुकाम ठीक है, कुछ भी बीमारी हो ठीक है उतनी वो रम जाती है। वो दवाई भी नहीं मानता फिर कबूतर, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आने का। रिजल्ट भी नहीं आता, फिर मानता नहीं है, कोई भी दवाई नहीं मानता है हाँ जी, कबूतर। हाँ जी, फिर उसे जाए होना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उसकी। बिल्कुल जी। तो जी देखो, बहुत अच्छा इलाज बताया मास्टर जी ने। और जी अगर किसी के साथ में, किसी भाई के कबूतरों के साथ में ये दिक्कत है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मास्टर जी ने बताया उस तरीके से इलाज करके अपने कबूतरों को ठीक कर सकते हैं। और अपने कबूतरों को हफ्ते में ज़रूर नहवाएं, फिटकड़ी डाल लें उसमें गुलाबी वाली, हाँ जी, ताकि इन्फेक्शन ना बने आँखों का, जुकाम का। हाँ जी, ये तरीका ना बने कबूतरों में। जी, जितना साफ़ सफाई रहेगी, अपना खुड्डे साफ रखें, बिल्कुल। तो कम चांस होते हैं बीमारी आने के। दाना ये तो होता नहीं कि किसी के खाने में आती नहीं, आ जाती है, एक दो कबूतर में हो जाती है दिक्कत, पर साफ़ सफाई भाई ज़रूरी है। साफ़ सफाई और दाना सदैव धो के दें। हाँ जी, दाने को ऐसे ना डालें, और दाने को तरीके से डालें, पड़ा ना छोड़ दें उसके खुड्डे में। और जी इसका कारण और भी होता है, जुकाम आने का, आँख आने का। अब जैसे कि हमारे यहाँ गेहूँ नए आए हैं, वो नया गेहूँ बिगर धोए खवा दिया, तो उसके गर्मी तो लिकड़ी नहीं है, तो कबूतरों को नहीं डाल देते हैं, वो कबूतरों में तो उसे नुकसान देती है। धो गए उसे। ज़्यादातर ध्यान रखें, नाज पुराने लें, अक्टूबर तक पुराना नाज ही खवाएं, पिछली साल वाला ही। बिल्कुल जी, नया नाज बिल्कुल ना खवाएं। बिल्कुल। और दाने को सदैव धो कर दें, बिना धुला दाना बिल्कुल ना खवाएं अपने कबूतरों को। और ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को
सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जी भाइयों वीडियो को पूरा का पूरा देखें जी, बीच में से काट कर न देखें। अगर आपको सही तरीके से इलाज को समझना है तो आप वीडियो को पूरी की पूरी देखें, बीच बीच में से काट के ना देखें। सही तरीके से वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो फिर कबूतर कुछ ठीक समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। किस तरीके से हमने बताया आपको, तो वीडियो को पूरी की पूरी देखें जी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार जी।